हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ख़ास तौर से पीआरटी के लिए हम लोग रीजनिंग के टॉप यहाँ पे 15 प्रश्नों को देखते हैं जो कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके जो है कि अ, बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या है। लास्ट में आप जो है कि कमेंट करके भी बताएंगे कि आपके 15 में से टोटल कितने सही हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे इन दोनों विकल्पों में, इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्ग का और इसमें जो है कि वर्ग का और 90 अंश का क्या जो है कि यहाँ पे संबंध है। उसी प्रकार यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, वर्ग हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग के जो है कि सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने अंश के होने चाहिए। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल जो है कि वैसे तो सभी त्रिभुज का जो है कि सभी अंतः कोणों का जो है कि कोई भी त्रिभुज हो तो उसके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक जो है कि कोण कितने अंश का होता है, तो 60 अंश का होता है। और 60 देखिएगा, ये जो है कि आपका समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिएगा आपकी जो है कि 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इनके जो है कि बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो प्लस हमारा 4 है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं तो कितना है, हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना है, 2। यानी कि यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का है, 27 का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हमारा यानी कि 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 16 का डिफरेंस है। इनका हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो इनका डिफरेंस 68 से 193, यानी कि 193 में 68 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पर बचा है 8 बचा है, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 125 का है। अब यहाँ क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहले ये डिफरेंस के हम लोग जो है कि इसमें कितने का डिफरेंस में अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये हमारा कितने का है, तो 2 का वर्ग दिखाई दे रहा है। ये हमारा तो 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है। ये हमारा यहाँ पे 4 का वर्ग दिखाई दे रहा है, और ये हमारा 5 का क्यूब दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें जो है कि एक श्रृंखला यहाँ पे पता चली है। और यहाँ पर 2 का वर्ग, एक को छोड़ के जो है कि 2 2 का बढ़ाता गया है वर्ग। यानी कि यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग, तो यहाँ पे एक और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 6 का वर्ग हम इसमें जोड़ा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे प्लस हमारा 36 ऐड किया जाएगा, यहाँ पे प्लस हमारा 36 ऐड किया जाएगा। तो 193 में हम लोग कितना को ऐड करके देख लेते हैं। तो 193 में हम लोग यहाँ पे 193 में 36 को ऐड करके देख लेते हैं। तो 193 में 36 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और 9 3 12 को हो जाएगा 2, और 1 और 2, यानी कि 229 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न। देखिए, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स आपको जो है कि एक ट्रिक पता होना चाहिए कि ये वाली जो आकृति होती है, ये वाली जो आकृति होती है, इसमें जितने खाने होते हैं उतने खानों का जो है कि 2 गुना कर देते हैं। तो इतने में कितना जो है कि खाना है,
तो 8 खाना है और 8 का जो है कि 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि ये जो बीच वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें 16 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 16 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 16 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इस वाली आकृति में यहाँ पे 16 त्रिभुज को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी हम आपको बताए हैं कि ऐसी आकृति हो तो इसमें टोटल आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। तो ये आकृति यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यानी कि 12 और त्रिभुज इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो बन रहा है ये वाला, तो इसमें 2 त्रिभुज, क्योंकि एक हमारा इधर से बन रहा है और एक हमारा इधर से बन रहा है, यानी कि 2, 4, 6 और 8, यानी कि इसमें 8 हम लोग और ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसको ऐड करिए तो 8 6 14 15 16 को 6 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि इस आकृति में टोटल 36 त्रिभुज बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज था, ये इसमें जो है कि 8 बन रहे थे और 8 का जो है कि 2 गुना कर देना था, तो यानी कि बीच में इसमें 16 बन रहे थे और इसमें 3 बन रहे थे, इसमें 3 बन रहे थे, इसमें 3 और इसमें 3, और ये वाली जो आकृति एक आ रही है इधर से, तो इसमें जो है कि 2 त्रिभुज, यानी कि 8 और ए, तो 16 और 16 12 और 8 को जब जोड़िएगा तो आपका 36 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। और यहाँ से देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न, और ऐसा एक प्रश्न आपका जो है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऊपर दिए गए अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इस शब्द से इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा नहीं बनेगा, वही जो है कि हमें बताना है। तो इसका जो है कि कोई ट्रिक या कोई लॉजिक ये है कि इसमें जो अक्षर हैं, इसमें अक्षर अगर मिलेंगे तो ये शब्द बनेगा, और ये अक्षर इसमें और इसमें से मैच नहीं होंगे तो वो शब्द जो है कि नहीं बनेगा। तो लॉजिक देखिए, तो यहाँ पे देखिए LOGIC, यानी कि ये हमारा बनेगा। और देखिए GLO, तो जी हमारा इसमें बिल्कुल है, एल भी है और फिर उसके बाद ओ भी है, फिर उसके बाद बी भी है और इसके बाद ई, यानी कि देखिए फ्रेंड्स ये ई इस बायोलॉजिकल में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी वाला शब्द जो है ग्लोब जो है कि बायोलॉजिकल से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एस और के का 2 गुना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एस और के का 2 गुना, तो एस और के का 2 गुना देखिएगा, एस और के विपरीत का 2 गुना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कि विपरीत पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप एस का विपरीत लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एस का विपरीत कितना होता है, तो एस का विपरीत होता है हमारा यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न हमारा कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। एस और के का विपरीत का 2 गुना, यानी कि एस और के विपरीत का 2 गुना, यानी कि यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए जैसे जैसे कह रहा है देखिए, एस का विपरीत कितना हो जाएगा, तो एस का विपरीत हमारा हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, और के का भी विपरीत हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए के का विपरीत कितना है, तो के का विपरीत हमारा यहाँ पे पी है। अब इनकी प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है और पी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 16 होती है। इन दोनों को जो है कि आप जोड़िए, तो 16 4 20 और 16 4 20 4 24। एस का विपरीत एच होता है और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, और के का विपरीत कितना होता है, तो के का विपरीत हमारा पी होता है और पी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 16 होती है। 16 4 20 और 20 4 24, 24 हो गया। चलिए 24 का हम लोग 2 गुना कर देते हैं, 48, और देखिए 48 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, एस और के का 2 गुना है, यहाँ पे विपरीत गलत हो गया है प्रिंट, तो इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। नहीं तो ये प्रश्न हमारा ऐसे था कि एस का जो है कि एस का प्लेस वैल्यू हमारा 19 होता है
और यहाँ पर जो है कि के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसका जब 2 गुना किया जाएगा तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो ऐसे था, लेकिन जैसे प्रश्न सामने दिख रहा है वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एस का विपरीत हमारा एच होता है, और के का विपरीत हमारा पी होता है, और एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, और पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। इनको जोड़ दीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और 24 का जब 2 गुना करिएगा तो यहाँ पे 48 आपको मिलेगा। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। देखिए उत्तर आपको पता होना चाहिए कि उत्तर जो है कि हमेशा आपका कहाँ पर होता है, तो आपके सर के तरफ होता है। तो उत्तर की तरफ महिला चली है, तो इसको हम लोग उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर ऊपर गई है। ठीक है, 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद क्या की है, तो पश्चिम की ओर मुड़ी है। तो आपके बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ कितना चली है, तो 4 किलोमीटर चली है। और यहाँ से फिर क्या कहाँ पर चली है, तो दक्षिण, तो दक्षिण नीचे होता है, तो 7 किलोमीटर इसको हम लोग दक्षिण की तरफ चला देंगे। ठीक है, दक्षिण की तरफ चली है 7 किलोमीटर, और फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है, यानी कि बायां इधर है, बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि 4 किलोमीटर ये है। ठीक है, 4 किलोमीटर चली है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब वो कहाँ है। तो फ्रेंड्स वो अपनी प्रारंभिक स्थिति, देखिए प्रारंभिक स्थिति यहाँ है और ये यहाँ पर पहुँच गई है, यानी कि ये 3 है, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा जो है कि पूछा जा रहा है। तो देखिएगा ये टोटल जो है कि 7 है, यानी कि ये टोटल 7 है, और 3 हमारा दिया गया है, यानी कि ये बची हुई हमारी कितना हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। अब देखिए 4 हमारा यहाँ पर तो 2 ऑप्शन है, तो हम लोग इसको जो है कि दिशा से जो है कि यहाँ पे दिशा को समझ के ऑप्शन को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब वो कहाँ है, तो 4 किलोमीटर कहाँ पर है, तो 4 किलोमीटर ये नीचे है अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो दक्षिण, तो 4 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे कह क्या रहा है, और 15 से 16 हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हुआ है, तो +1 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 16 से 32 हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 गुना हुआ है, और यहाँ पे 32 से 35 यानी कि प्लस हमारा 3 हुआ है, और 35 से हमारा 140 हुआ है, यानी कि ये कितने गुना हुआ है, तो 30 चौको 120 और 5 चौको 20 140, यानी कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमारा कितने गुना हुआ है, तो 4 गुना हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा आगे कितना होगा ये जो है कि हमें बताना है। तो ये श्रृंखला को आप लोग यहाँ पे पकड़ लीजिए ध्यान से। देखिए ये यहाँ पे +1, यहाँ पे गुणे 2, +3, तो एक एक छोड़ के जो है कि 2 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे +1 +3, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस हमारा 5 होगा। तो इस 140 में कितना जोड़ देंगे, इस 140 में जो है कि 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, और यही जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सबसे पहले श्रृंखला को हम लोग को पकड़ना है, और यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन संदर्भ में दोनों दोनों में से कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। तो देखिएगा टी जो है कि बड़ा है, टी छोटा है जी से, तो देखिएगा टी छोटा है जी से, तो देखिएगा टी और जी के बीच में हम लोग देखिएगा तो बराबर भी है, और जो है कि टी जो है कि बड़ा है जी से, और यहाँ पे छोटा दिया गया है, और यहाँ पे देखिए यानी कि एक चिन्ह, 2 चिन्ह और 3 चिन्ह, तो किसी भी 2 लेटर के बीच में अगर 2 3 ग्रेटर देन भी हो, लेस देन भी हो और बराबर भी हो, तो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। और जेड बड़ा है डी से, तो देखिएगा जेड बड़ा है डी से, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे जेड बड़ा है डी से, तो यहाँ पे जेड और डी के बीच में देखिएगा ये दो चिन्ह हैं, और ये जो है कि एक चिन्ह है, यानी कि इसमें भी 2 चिन्ह हैं, तो ये भी हमारा इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष दोनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आया है। अब हम लोग देखेंगे आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। उस विकल्प का चयन करना है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद को पहले पद से संबंधित किया जाता है,
और छठा पद जो है कि पाँचवें पद है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 6 का इससे क्या संबंध है हम लोग इसमें पता करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा हुआ क्या है, तो 6 का यहाँ पे यानी कि कितने गुना है, तो ये कोई यहाँ पे आंकड़ा नहीं है, तो वर्ग या घन करके हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ग और घन करके देखिएगा, तो सबसे पहले 6 का हम लोग वर्ग करके देखते हैं तो 36 हो जाएगा, और 36 का ये कोई आंकड़ा यहाँ पे नहीं निकल रहा है। तो 6 का हम लोग क्यूब कर लेते हैं, तो 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 216 होता है। ठीक है, 216 का हम लोग देखिएगा ये कितने गुना है, 2 गुना तो होगा नहीं, 3 गुना करके देख लेते हैं। तो 3 हो जाएगा, और 3 छक 18 को 8 हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 1 हासिल 6 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 यानी कि 668, और 600 यहाँ पे 46 है, 646 है, तो 606 3 दूनी 3 छक 18 को 8 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 3 एक 4 यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ पे 648 है। तो 600 तो यहाँ पे अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 646 निकल के आ जाएगा। तो उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर उसी तरह करके देखते हैं। तो 4 का हम लोग अगर क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, और 64 का 3 गुना जब करिएगा तो 3 चौक 12, 3 छक्का 18, 18 18 एक हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 192 इसमें जब 2 माइनस करिएगा तो 190 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि क्यूब करके 3 गुना माइनस 2। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 125 होता है। ठीक है, 125 का देखिए 3 गुना करिए, तो 125 का 3 गुना करिएगा तो 3 5 15 को 5 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, 375। ठीक है, 375 हो गया है, और इसमें भी हम लोग को -2 करना है, तो 300 कितना हो जाएगा, 73। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो वही करना था, इसका जो है कि सबसे पहले क्यूब करना था, और क्यूब करने के बाद जो है कि क्या करना था, जितना आएगा उसमें जो है कि 3 गुना करके -2 करना था। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो रहा था, 64 हो रहा था 4 का क्यूब, और इसका 3 गुना करने पे 192 आ रहा था, और यहाँ पे माइनस अगर 2 करिएगा तो 190 हमें मिल रहा था। तो यही जो है कि श्रृंखला को पकड़ना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न, यदि 41 75 और 93 28 6 में प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले इन अंकों को हम लोग को लिख लेना है, 41 75 93, फिर उसके बाद 2 8 यहाँ पे 6। तो इसको जो है कि क्या कह रहा है कि बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से दाएं यानी कि इधर जाना है, और आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, तो बढ़ते हुए क्रम होता है। तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए इसमें 2 भी है तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 भी है, और यहाँ पे 7 भी दिखाई दे रहा है, और 8 भी है, और यहाँ पे 9 भी है। अब ये तो हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही है। तो 8 ये एक ही संख्या है जिसका हम लोग आरोही क्रम लिखने के बाद भी, दाएं से बाएं करने के बाद भी, बाएं से दाएं करने के बाद भी इसका जो है कि अंक में परिवर्तन, मतलब स्थिति में जो है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो संख्या 8 है और एक ही संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न को। तो देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न जो है कि ये जो है कि बीपीएससी में ये पूछा गया है, और ये किस में पूछा गया है, तो ये आपके जो है कि 41वीं में ही ये पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें इसका जो है कि कूट क्या दिया गया है, ये दिया गया है दिस इज माई डॉग का ZPTUVG ये दिया गया है, और ही इज योर सन का ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग को करना क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको काटते हुए जाते हैं। देखिए तीनों में जो है कि यहाँ पर देखिएगा तीनों में जो है कि इज कॉमन है, तीनों में इज कॉमन है। तो तीनों में देखिएगा क्या कॉमन है, तो तीनों में यहाँ पे यू भी और यहाँ पे यू भी, यानी कि इज का यू भी है।
तो इज का हम लोग क्या लिख लेंगे, यू और भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कलर को चेंज करेंगे ताकि जो है कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से देखिएगा क्या किया गया है इसमें, तो इसमें जो है कि दोनों में जो है कि माई कॉमन है, इसमें देखिएगा इसमें ही कॉमन है और इसमें भी ही कॉमन है, यानी कि पहले और तीसरे में देखिएगा क्या कॉमन है, तो पहले और तीसरे में जेड एस कॉमन है, यानी कि ही का क्या है, जेड एस है। तो ही का जेड एस है, ही का बी ओ है। यहाँ पे पहले और तीसरे में करना है ना, यहाँ पे देखिएगा पहले और तीसरे में करना है। तो पहला में बी ओ कॉमन है और तीसरा में बी ओ कॉमन है, और ही ख़त्म। तो इसमें जो है कि ही नहीं दिया गया है, तो ही को हम लोग इग्नोर कर देंगे। और यहाँ से देखिएगा फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, योर का निकालना है। तो योर का देखिएगा यहाँ पे फिर उसके बाद क्या कॉमन है, इसमें कलर को चेंज फिर से करेंगे हम लोग। देखिएगा माई कॉमन है इसमें, इसमें पहले में दूसरे में माई कॉमन है। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, तो पहले और दूसरे में देखिएगा जेड एस कॉमन है, जेड और एस, यानी कि माई के स्थान पे क्या हो जाएगा, और माई के स्थान पे जेड यस हो जाएगा, ठीक है। तो जेड एस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे योर सन, योर सन, तो देखिएगा योर सन के स्थान पे क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड। तो योर सन के स्थान पे क्या लिख लेंगे आप लोग, ई, फिर उसके बाद यक्स, फिर उसके बाद वाई और जेड। ये चार आपका निकल चुका है, बचा है सिर्फ फ्रेंड का। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड के स्थान पे यहाँ पे क्या छूटा है, एक यमन छूटा है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, एम और एन हो जाएगा। अब देखिए ई एक्स वाई जेड और फिर उसके बाद यू भी जेड एस और यमन। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को कॉमन को काटते हुए जाना है। और यहाँ से देखिए पिंकी उत्तर की ओर जो है कि 160 किलोमीटर चलती है। तो पिंकी उत्तर की ओर 160 किलोमीटर चलती है। तो पिंकी को सबसे पहले उत्तर की ओर हम लोग चलाएंगे कितना, 160 किलोमीटर ऊपर जाएगी। तो ये आपका 160 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या की है, तो दाएं मुड़ती है। तो दायां आपका इधर है और दाएं मुड़ की कितना चली है, तो 240 चली है, ठीक है, 240 चली है। और फिर क्या करती है, दाएं मुड़ती है। तो इसका दायां जो है कि इधर है और दाएं चलने के बाद 200 कितना चल रही है, 280 चल रही है। तो 280 यहाँ पे ये टोटल कितना है, 280 है, ठीक है। 280 चली है ये टोटल, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या करती है, बाएं मुड़ती है और 120 चलती है। तो यहाँ से इसका बायां किधर है, तो इसका बायां इधर है और कितना चली है, तो 120 चली है। अब देखिएगा यहाँ से कलर को हमारा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए 120 चली है और फिर क्या करती है, 120 चलती है, अंत में वह बाएं ओर मुड़ती है। तो बायां इसका किधर है, तो इसका बायां इधर है और कितना चलती है, तो 120 चलती है। अब देखिएगा 120 चलती है, वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, यानी कि अपने प्रारंभिक स्थिति से वो ये दूरी आपको जो है कि निकालना है और ये किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो ये पूर्व की दिशा में है, यहाँ पर पूर्व है, ठीक है। इधर जैसे आपको पता होना चाहिए, पता है आपको कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। तो इधर है यानी कि पूर्व तो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब सी और डी में हम लोग को देखना है। तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है ये 240 है, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है ये यहाँ पर 120 दिया गया, तो ये भी 120 होगा। तो 240 और 120 को जब आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 360 मीटर पूर्व, तो 360 मीटर पूर्व यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक लास्ट सवाल है यहाँ पर, लास्ट नहीं है, अभी दो सवाल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मास्टर को क्या लिखा है, ये लिखा है। तो गोविंद का कूट जो है कि ये लिखा है, तो बैक स्पेस का क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही को समझेंगे, उसके बाद दूसरा खुद ही समझ में आ जाएगा, तो तीसरे को हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या,
एम ए एस, फिर उसके बाद टी और ई और आर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एम का क्या लिखा है, तो एम का हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, तो 26 लिखा है। अब देखिएगा ए का हमारा क्या लिखा है, तो ए का हमारा 1 लिखा है। फिर उसके बाद देखिए ए का हमारा 1 लिखा है, और एस का हमारा क्या लिखा है, 38 लिखा है। एस का हमारा 38 लिखा है, एस का 38, और टी का देखिए कितना लिखा है, तो टी का 40 लिखा है। और ई का कितना लिखा है, तो ई का हमारा 25 लिख दिया है। और आर का हमारा कितना लिखा है, तो 36 लिखा है। देखिए 26, 26, 13, 84, 02 और 02 के बाद 536। तो ये आपको जो है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर आप हमें कमेंट करिएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए एम की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो एम की प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स होती है 13, और 13 का यहाँ पे 2 गुना कर दिया गया है, तो 26 हो गया है। यहाँ पे समझ में आया। और देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे 1 का 1 ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एस की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 19, और 19 का यहाँ पर भी 2 गुना किया है, तो 38 हो गया है। और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, और 20 का 2 गुना किया है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो यहाँ पे 25 कर दिया है, तो यहाँ पे यानी कि 5 का वर्ग कर दिया है। और आर की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 18, और यहाँ पे 36 कर दिया है, यानी कि ये भी हमारा 2 गुना किया है। अब फ्रेंड्स यहीं पे आपको जो है कि समझने की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो स्वर है, और ये क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन का प्लेस वैल्यू का 2 गुना कर दिया है, ठीक है। और ये स्वर है, तो स्वर का जो है कि क्या किया है, तो स्वर मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, तो ए आपको मान लीजिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि ए का वर्ग भी एक ही होता है, घन भी एक ही होता है। तो यहाँ पे आप एक का एक ही लिखा है, तो एक ही लिखे फिलहाल में। देखिए यस क्या है, तो यस व्यंजन है, तो 19 लिखा है, और 19 का 2 गुना किया है, तो यहाँ पे 38 हुआ है। और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो इसका 2 गुना 40 किया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, लेकिन 5 का यहाँ पे वर्ग कर दिया है, यानी कि व्यंजन के प्लेस वैल्यू का 2 गुना किया है, और स्वर के प्लेस वैल्यू का वर्ग किया है। चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरे में भी देख लेते हैं, शायद यहाँ पे हुआ हो। तो जी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, और 7 का यहाँ पे कितना किया है, 14 किया है, ठीक है। और यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो ओ हमारा ध्यान दीजिएगा, ओ हमारा क्या है, तो ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं। और ओ की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो 15 होती है। और स्वर का हमें वर्ग कर देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो देखिए 14, 225, तो देखिएगा यहाँ पे 14 और 225 दिया गया है, यानी कि स्वर का क्या करना है, स्वर के प्लेस वैल्यू का वर्ग करना है, और व्यंजन के प्लेस वैल्यू का हम लोग को 2 गुना करना है। तो देखिए हम लोग बैक स्पेस में आते हैं, और यहाँ पे देखिएगा बैक स्पेस में क्या दिया गया है। देखिए बी हमारा क्या है, तो बी हमारा स्वर है, और बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, और इसका जब 2 गुना करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे ए हमारी क्या है, तो ए हमारा स्वर है, और ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, और इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारा एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा सी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, और सी हमारा चूँकि क्या है, तो सी हमारा यहाँ पे व्यंजन है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 416 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं के की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो के हमारा स्वर है, और के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है, और इसका जब 2 गुना करिएगा तो 22 हो जाएगा। देखिए 41,622 और 41,622 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमें टाइम जो है कि यहाँ पे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से देखेंगे सोनम 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, यानी कि सोनम 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 9 दिन पहले, यानी कि टोटल 9 दिन है, और एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसमें 9 में से 7 को जो है कि भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो शेषफल हमारा 2 आ गया है, तो इस गुरुवार में क्या कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, 2 जोड़ देंगे तो शुक्रवार और शनिवार, यानी कि शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा इस शनिवार से जब आप 9 दिन पहले जाइएगा, तो आराम से जो है कि यहाँ पे गुरुवार आपका
आ जाएगा। तो ये जो है कि आपका ऐसे करना है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और इसको जो है कि हम लोग टॉप लेवल का जो है कि प्रश्न बोलते हैं। और ये प्रश्न जो है कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में आया था। और यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या आएगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी और 15 में से टोटल आपके कितने सही हुए ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये सारे प्रश्न जितने आपके थे टोटल 15 प्रश्न ये आपके BPSC में पूछे गए प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।